हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप सुनेंगे पंचतंत्र की कहानी अभागा बुनकर। एक नगर में सोमलिक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए भी धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो मामूली कपड़ा बुनने वाला जुलाहा भी कितना धन वैभव संचित कर लेता है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। सोमलिक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं है। धन की प्राप्ति होनी हो तो विदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा हुआ तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। सोमलिक, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती हैं। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेशी जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमलिक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 100 सोने की मुद्रें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया और शाम हो गई। आसपास कोई घर न था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पुरुष, तुझे क्या मालूम नहीं कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? अब तूने उसे 100 मुहरें क्यों दे दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना है या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमलिक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमान को ही वापस चला गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं और चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पुरुषों और भाग्य को फिर पहले की तरह बात करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात की, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने उसे 500 मुहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा, इसके आगे तेरे अधीन है। उसके पास रहने देना है या छीन ले, यह तेरे पे है। इस बातचीत के बाद सोमलिक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार हाथ खाली होकर सोमलिक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने वाला ही था कि आकाश से वाणी हुई, सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत कर, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर, घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमलिक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग?
तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमलिक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमलिक की बात सुनकर देवता ने कहा, यदि यही बात है कि धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी का एक वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। और यह कहकर देवता लुप्त हो गए। सोमलिक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो ही गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। किंतु सोमलिक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वे घर में घुस जा बैठा। भोजन के समय उसने गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। सपने में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमलिक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही था। उसका फल देना तो तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमलिक अगले दिन उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। वह एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमलिक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय कराना मेरा धर्म था। इसका फल देना तो तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमलिक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमलिक ने विचार किया, यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद।